मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों आप जानते हैं पिछले लगभग 5-6 महीने से लगातार हम सभी लोगों ने देश के एक ऐसे वर्ग के लिए बात की जिसको पंचिंग बैग बनाना, जिसको गालियां देना आज सबसे ज़्यादा आसान हो चुका है। देश में कहीं कोई भी आफत हो, किसी को कोई भी तकलीफ हो, सबसे आसान क्या है? ब्राह्मणों को गाली दो। मतलब ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन बन चुका है। गाली दो, और सिर्फ गाली से अगर मन ना भरे तो ब्राह्मण बहन बेटियों को भी गाली दो। फिर भी ना मन भरे तो उनके खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाओ, उनके खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करो, रेपिस्ट मानसिकता वाली बातें करो, उनके खिलाफ चर्चा करो व्हाट्सएप ग्रुपों में, इस तरह से गलत उनके बारे में बातें करो। और ये सब कुछ देखते हुए आखिर हमको विवश होकर के इस पर भी बात करनी पड़ी, इस पर भी सोचना पड़ा कि ये हमारा जो अपना समाज है, आखिर उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसकी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ब्राह्मण बेटियों के साथ में हुआ, सामान्य वर्ग की जो बेटियां हैं, चाहे वो ठाकुरों की बेटियां हो, चाहे वो वैश्यों की बेटियां हो, इनको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें की जाती रही, बाकायदा खुलेआम ट्वीट किए जाते रहे, अश्लील फोटो पोस्ट किए गए। और ये सब कुछ हम लोगों ने आपको पिछले 6 महीने में लगातार बताया है। लेकिन सबसे आसान क्या है कि ब्राह्मण को गाली दो। ब्राह्मण को गाली दो मतलब एक साथ आपने हिंदू धर्म को गाली दी, सामान्य वर्ग को गाली दी, मतलब ब्राह्मण के हिस्से में सबकी गालियां। तो हमको भी ध्यान देना पड़ा भाई, कि ध्यान देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि अगर समाज के एक वर्ग को इस तरह से नजरअंदाज किया जाएगा, इस तरह से उस पर अभद्र टिप्पणियां होंगी, तो फिर देश कैसे चलेगा। हमने भी आवाज उठाई और आज उसका परिणाम यह है कि इस तरह के सभी जो तत्व हैं, जो समाज के अंदर घृणा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो रही है। और आज मैं आपको सबसे पहले एक कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं। आप इस व्यक्ति को जानते हैं क्या? आप जानते हैं इसको? इसका नाम क्या है पता है आपको? इसका नाम है मनीष पटेल। और वैसे ये रील बनाता है, कॉमेडी वीडियो बनाता है, कॉमेडियन है। और उसमें इसका नाम जो है वो बताते हैं पोकभान। अक्सर ये जो प्राणी है ये इसी स्त्री के साथ देखा जाता है। ये स्त्री कौन है हम नहीं जानते, पर इसकी संभवतः कोई साथ में रहती है और वीडियो वगैरह इसके साथ बनाती है। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर देखिए, इसके तमाम ऐसे आपको फोटो वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इसने कॉमेडी करते करते ऐसी कॉमेडी हो गई कि आखिर इसको अब अरेस्ट होना पड़ा है। आप देख रहे हैं फोटो, बाकायदा हथकड़ी लगा करके इसको अरेस्ट किया गया है। हथकड़ी लगाई गई है। और ये हथकड़ी क्यों लगाई गई है, इसकी वजह क्या है? आखिर इसने ऐसा क्या किया था कि इसको अरेस्ट करना पड़ा? 40 लाख, करीब 4 मिलियन फॉलोवर इसके हैं। और ये पिछले 3-4 महीने से फरार चल रहा था। हालांकि इसके फेसबुक पर लगातार वीडियो अपलोड भी हो रहे थे। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिर जो वीडियो अपलोड हो रहे थे वो कौन कर रहा था, वो कहां से बन रहे थे, कहां से शूट हो रहे थे। अब सब कुछ पता चलेगा, पुलिस पूछताछ करेगी। डिवाइस को जब्त कर लिया गया है, इसके मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन इसने आखिर ऐसा क्या किया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसको अरेस्ट करना पड़ा? तो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए इसका ये ट्वीट। ये इसने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था। मनीष पटेल रीवा आप देख रहे हैं, इसने कॉमेडी वीडियो क्या बनाया?
ब्राह्मण लड़की पटाने के बाद इसने ये वीडियो बनाया। मानसिकता जरा देखिए। और ये पता है ये वीडियो कब बना? इसने 29 जनवरी को इस वीडियो को अपने फेसबुक पर अपलोड किया था। 29 जनवरी को क्या हो रहा था? 29 जनवरी ये वो समय है जब यूजीसी रेगुलेशन की वजह से ब्राह्मण समाज, सामान्य वर्ग का समाज सड़कों पर उतरा हुआ था। ये वो समय था आज से 3-4 महीने पहले जब लगातार ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर खुलेआम टिप्पणी की जा रही थी। हम सब लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया कि कैसे आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की, रेप करने की धमकी कहें उसको एक तरह से, या बयान कहें, वो इच्छा जताई और उसके ऊपर जिस तरह की तालियां बजी वो सब आपने देखा होगा। और जो उसके मन में है वही इस मनीष पटेल के मन में था। वहां जो तालियां बजा रहे थे उनके मन में था। इस मनीष पटेल के इस वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया होगा? लाइक्स के लिए इस मनीष पटेल के जो लोग जानने वाले थे, जो परिचित थे, उसने कहीं ना कहीं से तो यह आइडिया लिया होगा। इसके ग्रुप में जो लोग रहे होंगे या जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहा होगा, जो इसका समाज रहा होगा, वहां पे इस तरह की चर्चाएं तो होती होंगी। आखिर इसके दिमाग में ये बीज, ये आइडिया आया कहां से कि वो वीडियो बनाए कि ब्राह्मण लड़की पटाने के बाद? आप सोचिए। और जब इसने ये वीडियो बनाया, इसके बाद फिर इस पर विरोध शुरू हुआ। हम लोगों, सब लोगों ने विरोध किया। कुछ साहसी लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ एफआईआर करवाई, और उन लोगों के नाम आप, अगर आपको पता है तो नीचे बताइए यहां पे किन लोगों ने एफआईआर कराई, उनका नाम लिखिए। और इसके बाद जो है, इसके बाद फिर क्या तस्वीर सामने आई? फिर यह तस्वीर सामने आई, जरा देखिए किस तरह से। वाह वाह, ये है पकोभान कॉमेडियन। इनको जो पुलिस वाले हैं वो हथकड़ी में पकड़ के ले जा रहे हैं, और जब हथकड़ी में पकड़ के ले जा रहे, जीप में बैठा लिया गया, तो उस वक्त जो है इनसे पूछा गया, भाई ये तुमने ये वीडियो कैसे बना दिया, क्यों तुम्हारी अरेस्टिंग हुई है? तो उन्होंने बताया कि वो हमने कहीं देखा था। यानी आप सोचिए कि इन लोगों के दिमाग में ये बातें कहां से आ रही हैं, क्योंकि एक माहौल देश में बना, एक देश के अंदर गंदा माहौल बनाया गया इस तरह के लोगों के द्वारा जो भीमवादी हैं। भीमवादी, इनके आपस के ग्रुपों में इस तरह का माहौल बना कि ब्राह्मण लड़की से, ब्राह्मणों की महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर कितने गंदे गंदे गाने बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और वो सब अंबेडकर का झंडा लेके चल रहे हैं, अंबेडकर का झंडा लेके चल रहे हैं, नमो बुद्धाय करके चल रहे हैं, और ब्राह्मणों के खिलाफ गाली गलौज, ब्राह्मण बेटियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने की बातें सब चल रही हैं। उसमें बाकायदा म्यूजिक सॉन्ग चल रहा है, सब हो रहा है भाई। और एक वो ज्योति, वो रुचि तिवारी को क्या किसी ने एक बोला था, एक भीम आर्मी के कबूतर ने झंडा लगा के, भीम आर्मी का वो लगा के, गमछा लगा के, कि तुमको फलाने टोले में आओ तो तुमको वहां नचाएंगे, अब बोरी भर के पैसा देंगे। और पैसा कहां से लाओगे? पैसा भी हमारे जैसे लोगों के ऊपर ही, जो ब्राह्मण होता है, जो ठाकुर वैश्य जो होते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, या जो ओबीसी लोग के लोग हैं, उन लोगों पर फर्जी SC/ST एक्ट लगा करके जो तुम मुआवजा उठाते हो ना, वही बोरी भर के पैसा तुम दोगे रुचि तिवारी को। तो ये लोग जो है, इस तरह की मानसिकता वाले लोग, सब लोग नहीं, इस तरह के, मैं बता दूं आपको, हमारे देश के अंदर अधिकांशतः हर जाति में अच्छे ही लोग हैं। सबका मैं खूब सम्मान करता हूं, मेरे सब मित्र हर जाति में, लेकिन हर जाति में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से हरकतें करते हैं ताकि हमारा धर्म बदनाम हो, धर्म के बीच में घृणा फैले, इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं। तो अब इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। और जो अरेस्ट करने के बाद जो खबर लिखी गई है, वो खबर जरा पढ़िए आप। तो खबर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये मामला किस तरह से हिचकोले लेता रहा 4 महीनों से। जरा देखिए, हेडर है खबर दैनिक भास्कर की कि 4 मिलियन फॉलोवर वाला यूट्यूबर का सरेंडर, रीवा में ब्राह्मण युवतियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी, अब डिजिटल डिवाइस ढूंढ रही है पुलिस। और ये खबर क्या लिखी है कि
रीवा में सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में फरार यूट्यूबर मनीष पटेल ने सरेंडर कर दिया है। हाई कोर्ट से 22 मई को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमानत याचिका लगाई थी। मनीष बुधवार को सिविल लाइन थाने पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मनीष के सोशल मीडिया पर करीब 40 लाख फॉलोअर्स हैं। फरारी के दौरान भी वह लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा। इस दौरान उसने शादी समारोहों समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के फोटो और वीडियो भी डाले। और मध्य प्रदेश की पुलिस घास छीलती रही। मध्य प्रदेश की सरकार इस वक्त किस तरह से चल रही है, मोहन यादव की क्या मानसिकता है, किसी से छुपी नहीं है। ऐसे नेताओं की वजह से ना पूरी बीजेपी डूबती है और डूबेगी। आगे लिखा है कि लगातार ठिकाने बदलता रहा। मनीष रीवा जिले के खुटाहा गांव का रहने वाला है। उसने 29 जनवरी को एक वीडियो डालकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में ब्राह्मण समाज की युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी और इसके वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज के थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। स्थानीय अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक याचिकाएं दायर कर रहा था, लेकिन सभी याचिकाएं जो है वो खारिज कर दी गईं। अब लिखा है यहाँ पर कि थाना प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि पुलिस की टावर लोकेशन आधारित निगरानी और बढ़ती घेराबंदी के बीच मनीष के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। अन्य डिजिटल उपकरण भी, लैपटॉप की तलाश जारी है। यानी कि भैया पुलिस ने अपनी तरफ से इसको गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया। पुलिस ने इसको मौका दिया कि तुम आराम से 3-4 महीने घूमो, फरारी काटो, बढ़िया से वीडियो बनाओ, फेसबुक पर रोज रील डालो अपनी, रोज शादी के समारोहों में जाओ, रोज फोटो खिंचाओ, रोज फोटो खिंचा के उसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालते रहो। और जो मध्य प्रदेश की पुलिस थी वो जो है वो घास छील रही थी, घास। मोहन यादव की पुलिस घास छील रही थी वो तो। और इसको पूरा मतलब मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसको पूरा मौका दिया कि तुम बेटा जाकर के हर जगह अदालतों में बढ़िया से जाके जमानत लगाओ, याचिका लगाओ। ये याद रखेगा ब्राह्मण समाज, ध्यान रखना मध्य प्रदेश की पुलिस, मोहन यादव याद रखना, इस बात को भूलना मत। तो ये वहां पर जो है जा करके ये फरारी काटता रहा बढ़िया से और लगातार अदालतों में याचिकाएं लगाता रहा कि उसको जमानत मिल जाए। और पुलिस वालों ने कहा कि लगा बेटा याचिका तू आराम से, क्या पता तुझे जमानत ही मिल जाए, जमानत मिल जाएगी। देखेंगे, जमानत मिली नहीं, जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश पुलिस को मजबूरी में आकर के, विवश होकर के इसको अरेस्ट करना पड़ा। और क्या लिख रही है मध्य प्रदेश की पुलिस? लिख रही है कि थाना प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि पुलिस की टावर लोकेशन आधारित निगरानी और बढ़ती घेराबंदी के बीच मनीष के आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मतलब बढ़ती घेराबंदी माने ये जो है मनीष पटेल कॉमेडियन पुकभान जो था वो दाऊद इब्राहिम था कि उसकी जो है मध्य प्रदेश की पुलिस घेराबंदी कर रही थी, घेराबंदी। वाह, अरे किसको मूर्ख बनाते हो यार मोहन यादव भाई, किसको तुम मूर्ख बना रहे हो? मोहन सरकार चल रही है यार। अखिलेश यादव में और मोहन यादव में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव में और मोहन यादव में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे तेजस्वी यादव में और मोहन यादव में कुछ तो फर्क होना चाहिए। लालू यादव में और मोहन यादव में कुछ तो फर्क होना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये सब चीज लोग ना, इनकी पोल खोलना बहुत जरूरी है, इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के इनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। अब पुलिस जो है इनका सबूत वगैरह तलाश रही है, डिजिटल इनकी मीडिया वो सब तलाश रही है, जब जब्ती कर रही है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई पुलिस वालों से निवेदन है कि ज़रा मजबूत केस बनाना, ऐसा केस ना बनाना कि ये जो है तुरंत फिर जमानत मिल जाए इसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने ये सब करने के लिए, ये सब करने के बाद इसने एक बार भी अब तक माफ़ी नहीं मांगी है। ये जो पुकभान है मनीष पटेल, इसने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी अब तक कि उससे गलती हो गई। और वीडियो में क्या बता रहा है साहब? वीडियो में मजाक उड़ा रहा है, ब्राह्मण लड़कियों का मजाक उड़ा रहा है। डेट पर चलोगी, 7 फरवरी है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है? और डेट पर चलोगी कहाँ पे? तो शनिवार है तो वो लड़की बोल रही कि शनि भारी हो जाता है, शनि खराब हो जाता है। एतवार है तो बोले सूर्य खराब हो जाता है। तो बोले सोमवार है
तो बोले हम व्रत रहते हैं। बोले मंगलवार है, बोले अरे हनुमान जी का दिन है। बोले बुधवार को चलो, बोले बुधवार को तो फलानी जी। मतलब सिर्फ इसने जो है उस लड़कियों का अपमान नहीं किया, इसने जो ब्राह्मण समाज की, हिंदू समाज की जो मान्यताएं हैं दिनों को लेकर के, उस तक का इसने मजाक बनाया। भाई कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता। कॉमेडी करो, स्वस्थ कॉमेडी करो, अच्छी कॉमेडी करो, बढ़िया कॉमेडी करो। किसी जात को, किसी समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं है। और तुम्हारी औकात अगर थी, तुम्हारी हिम्मत अगर थी, तुम्हारी हैसियत अगर थी, तो एक बार लिख कर देखते कि ठाकुर लड़की, ये ऐसे लिख कर देखते तुम एक बार, या तुम लिख कर देखते एक बार कि कोई मुसलमान लड़की, या तुम लिख कर देखते दलित लड़की, तुम लिख कर देखते एक बार। ये तो ब्राह्मण समाज है, बहुत अच्छे से संतुलित दिमाग से बात कर रहा है, धैर्य से बात कर रहा है, समझदारी से बात कर रहा है। ये तो चाहता है कि ठीक है, देश के कानूनी दायरे में मामला सुलझ जाए। वरना मैं आपको बता दूं, और हमारे भाई भी हैं, वो ऐसे नहीं है, वो तुमको समझा देते वो कायदे से। तो भैया ऐसे सभी लोगों से निवेदन है, कृपया सुधर जाएं। और आप इस पूरे प्रकरण में मध्य प्रदेश पुलिस का रवैया ये दिखाता है, मध्य प्रदेश सरकार का रवैया दिखाता है कि उसकी ब्राह्मणों को लेकर के सोच क्या है। आइए, संतोष वर्मा का मामला भी मध्य प्रदेश का ही है, ये मामला भी मध्य प्रदेश का ही है। भाई मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? ये सारे ब्राह्मणों के खिलाफ जातिगत घृणा के जो मामले हैं, ये सब मध्य प्रदेश में क्यों इतने आ रहे हैं? मोहन यादव जी कुछ करिए। खैर, तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा, आगे इस पर और बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।